देखिए, ये सवाल पढ़ाने के बाद अंत में मैं आपको एक सवाल देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आप लोग बता देंगे। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 25/16 गुना हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है 20%, 25%, 30% और 40%। मैं जुजोंदे आपको स्वागत करता हूँ एक बार पुनः। कल का जो टॉपिक था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में संबंध, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने 2 प्रकार के सवाल पढ़े थे, एक अनुपात वाला और एक अंतर वाला। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में क्या अनुपात होगा, और एक पढ़ा था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। आज हम लोग क्या है, उन दोनों से ही रिलेटेड सवाल है, लेकिन दोनों का मान दिया रहेगा और पूछेगा क्या आपसे? मूलधन। सवाल इस प्रकार है कि किसी धन का 2 वर्ष का, देखिए टाइप 1 ही चल रहा है। टाइप 1 में क्या कहा था मैंने कहा था समय आपको दिया रहेगा, कितना समय दिया रहेगा? सदैव 2 वर्ष। जब भी टाइप 1 की बात होगी तो समय कितना दिया रहेगा? 2 वर्ष। कहता है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, ये देखिए 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज 140 रुपये है। तो मूलधन बताइए। वैसे लगाने को तो हम लोग लगा लेंगे, काफ़ी तगड़ा सवाल है, लेकिन हमें केवल मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, काहे को इतना बड़ा लगाएं जब हमारे पास तरीका है कि SI का स्क्वायर कर दीजिए और अपॉन 4D। अब D क्या है? D है दोनों का अंतर। किस किस का? यहाँ पर हम कहेंगे D जो है CI माइनस SI का अंतर है, D बराबर। तो CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? आप कहोगे 140, और SI कितना दिया है? SI दिया है 120। तो D बराबर कितना आ गया? 20। D का मान प्राप्त हो गया। इसमें हम लोग मान रख देते हैं। SI कितना है? आप कहोगे जो SI है वो है 120, लिख दिया हमने, और यहाँ पर 4 इंटू D का मान कितना है? 20। ठीक, इसको जब हल करते हैं हम लोग तो 112 का तो स्क्वायर आप कहोगे 144 होता है, 2 जीरो लग जाएंगे। नीचे क्या हो जाएगा? 4 गुणे 20। आपकी इच्छा है, बड़े प्रेम से काट के देखिए, कट जाएगा पूरा पूरा, ये कट गया। अब इसको देखिए 4 से जब काटेंगे तो 4 3 12, 2 बचा 24, 6 चौको 24, 0। इसको जब 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 रुपये। अर्थात P का मान आ गया आपका, P बराबर आ गया 180 रुपये। तो मूलधन पूछ रहा था, मूलधन हमारा हमें प्राप्त हो गया कितना? 180 रुपये। चलिए एक सवाल और देखते हैं, इसको तब तक देखिए। देखिए एक सवाल और है, इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं कि किसी धन को 2 वर्ष का, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये यहाँ पर क्या हो गया? 1200 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अर्थात आपका दोनों मान बदल गया है। तो हम लोग इस मेथड, मतलब मेथड तो वही है, इस जो अंक बदले हैं, संख्या बदली, उनसे लगा कर देख लेते हैं। तो फिर हमें D निकालना है। तो D बराबर आप कहोगे, D बराबर क्या होगा आपका? CI माइनस SI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में आप साधारण ब्याज को घटा दें। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका? 1300। साधारण ब्याज कितना है आपका? 1200। तो कितना आया आपका? 100। D बराबर कितना आ गया आपका? 100। जब D 100 आ गया तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। P बराबर SI का मान कितना है? आप कहोगे SI का मान 1200 है, का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू D का मान कितना है? 100। 1200 का मतलब 144, और 2 जीरो हैं तो कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे। नीचे क्या है? 4, यहाँ क्या है? 100। ये दोनों आपके कट गए। 4 से ये कटेगा ही, काट के देखते हैं हम लोग। 4 3 12, 2 बचा, 6 चौको 24। तो P बराबर मूलधन बराबर कितना आ गया? आप कहोगे मूलधन बराबर आ गया 3600 रुपये। मूलधन बराबर क्या आ गया? 3600 रुपये। ये हम लोगों ने इस मेथड के 2 सवाल लगाकर देख लिए। देखिए नेक्स्ट सवाल है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? कोई धन कह रहा है, तो कोई धन का हम मान लेते हैं कि कोई धन क्या है? P, यानी कि मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं? P। ये कोई धन है। दर क्या मान लेते हैं? दर को मान लेते हैं हम लोग R। देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, ये दर को क्या मान लिया? R।
ठीक, हमारे पास फार्मूला होता है, वही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे इसमें। फार्मूला क्या होता है, हम लोग कहेंगे P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n बराबर a। ठीक, P का मान क्या है, आप कहोगे P का मान P ही है, यहाँ 1 प्लस R का मान हमें निकालना है और n का मान जरूर 3 वर्ष दिया है, और 3 वर्ष में ये P कितना हो जाता है, आप कहोगे 8 गुना हो जाता है। तो P क्या हो गए, कट गए। 3 उधर गया घनमूल में, तो घनमूल में जब 3 पहुंच गया तो 8 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, हम सबको पता है। 8 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, आपका 2 होता है। 1 उधर जाएगा माइनस में, तो चला गया 1 माइनस में, तो R/100 बराबर क्या आ गया, 1। R बराबर कितना आ गया, 100%। तो हम लोग कहेंगे कि दर जब 100% होगी तब वह धन 3 वर्ष में 8 गुना होगा। अवश्य देंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।